नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति आपका। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सिफ्त कौर समरा ने आज 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को 2 स्वर्ण पदक जिताए। कोयला बार ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग के युवा और जूनियर वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीता। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंचे और स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा 28 अगस्त को ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। भारतीय निशानेबाजों का कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय निशानेबाजों ने अपने सटीक और शानदार निशानों के बल पर कल अपने पदकों की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। एक रिपोर्ट। सिफ्त कौर सामरा की राइफल ने आज भारत के लिए 2 स्वर्ण पदकों पर निशाना साधा। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण जीतने के साथ उन्होंने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक दिलाया, जहां अंजुम मुदगिल और आशी चौकसे ने भी सामरा का भरपूर साथ दिया। वहीं जूनियर वर्ग में भारतीय निशानेबाजों ने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। अनुष्का ठाकुर ने लड़कियों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता और टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जिताया। अनुष्का का साथ टीम स्पर्धा में माहित और प्राची ने दिया। भारत इस समय पदक तालिका में अपना दबदबा बनाए हुए है और 31 स्वर्ण, 11 रजत और 14 कांस्य को मिलाकर कुल 56 पदकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। अगर बहुत साफ शब्दों में कहा जाए तो डॉक्टरी का कोट उतार करके एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में छोड़ के राइफल थामने वाली सिफ्त कौर ने तो आज कमाल कर दिया भारत के लिए। बिल्कुल कमाल कर दिया और गजब की फॉर्म में चल रही है। अगर आप देखें तो इस साल अप्रैल में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था, वहां पर 458.6 का स्कोर लगा के गोल्ड जीता था। तो उसी यहाँ पर पदचिन्हों पे, अपने ही पदचिन्हों पे चलते हुए आज के दिन 2 गोल्ड भारत को जिताया। एक व्यक्तिगत ये जो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में और एक टीम इवेंट में। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन है उसमें नीलिंग, प्रोन और स्टैंडिंग होती है। तो शक्ति एक समय जो सिफ्त कौर सामरा है वो पिछड़ रही थी। 7वीं नीलिंग में 7वें पोजीशन में थी और प्रोन में वो 4थे पोजीशन में थी और स्टैंडिंग में आके उन्होंने गोल्ड जीता। और अगर आप देखें तो चाइना की यूजी यांग जो है उनका स्कोर देखें तो 458.8 और सिफ्त का स्कोर है 459.2। तो जो उन्होंने स्टैंडिंग जो पोजीशन में वो शॉट लगाया वो शॉट था 10.2, 9.4, 9.6, 10। वहां पर जो चाइनीज शूटर थी यांग, उनका एक जो सेकेंड लास्ट जो निशाना था वो 8.7 का रहा। तो इस लिहाज से खैर गोल्ड होता है और ये सब छोटी मोटी जो कमियां हैं वहां पर अब उनको सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन जो नीलिंग का जो उनका स्कोर है वो 8 फाइनलिस्ट में आप देखें तो वो पिछड़ रही थी, तो वहां पर उनको वो सुधारनी पड़ेगी। आगे उनको भी ये बात पता है कि किस तरह से स्कोर को जो है इस पोजीशन पे वहां पर खामियों को अपना दूर करे। लेकिन बहुत बहुत बधाइयां उनको कि जिन्होंने भारत को आज 2 मेडल जिताया। उसी तरह 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी जो भारत का गोल्ड आया उसमें सिफ्त कौर सामरा के अलावा आशी चौकसी और अंजुम मुदगिल, इन लोगों का 1753 पॉइंट रहा और गोल्ड जीता इन्होंने। तो हमें इस जो इवेंट सीनियर इवेंट में जो हमारे 35 सदस्यीय दल गया है उन्होंने 15 कैटेगरी है जिसमें 19 मेडल तो जीत लिए और 3 ब्रॉन्ज तो मनु भाकर ने ही जीता है और इंडिविजुअल कैटेगरी में भी 10 मीटर एयर पिस्टल में भी उन्होंने जीता। तो मतलब इस लिहाज से तो काफी अच्छा जा रहा है ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप भारत के लिए। पूरी चैंपियनशिप भारतीय निशानेबाजों के लिए किसी स्वर्णिम स्वप्न जैसी ही साबित होती हुई नजर आ रही है।
अहमदाबाद में खेली जा रही कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन भी आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। कोयल बार ने महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में कुल 192 किलोग्राम वजन उठाकर युवा और जूनियर वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सीनियर वर्ग में स्नेहा सोरेन ने रजत पदक जीता। भावना गोगोई ने महिलाओं की 58 किलोग्राम वर्ग में युवा श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं पुरुषों ने भी 65 किलोग्राम भार वर्ग में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए। युवा वर्ग में अगर देखा जाए तो अनिक ने यह पदक जीता भारत के लिए, जबकि सीनियर में राजा मुथुपंडी ने यह पदक भारत के लिए अपने नाम किया। हालांकि भारत के लिए सबसे अच्छी खबर कल आई, जहां इस प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का स्वर्ण पदक रहा, जिसके जरिए चानू ने सीधा ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस प्रदर्शन से बेहद उत्साहित हैं और आने वाले समय में और मेहनत करती दिखेंगी। मुझे इस परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुशी हो, क्योंकि काफी टाइम मतलब ओलंपिक के बाद फर्स्ट मेरा ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप है और 48 कैटेगरी में भी, तो ये परफॉर्मेंस मेरे लिए बेस है। मैं इससे और ज्यादा मेहनत करूंगी। तो 1 साल बाद वापसी हुई थी और क्या शानदार वापसी हुई है। बहुत बेहतरीन वापसी हुई है। 193 किलो का वजन उठाया है। 48 केजी कैटेगरी में भाग लेती हैं, तो 84 किलो स्नैच में और 109 किलो क्लीन और जर्क में। तो इस लिहाज से 193 किलो, और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए डायरेक्ट ग्लासगो के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही गौर तालीब करने वाली बात है कि रियो ओलंपिक्स में जहां पर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, उसके बाद एक स्लम्प आया, एक डिप्रेशन के दौर से गुजरी। सिर्फ अभी हमें उनके खिताब, फिर गोल्ड मेडल और फिर उनके जो खिताब के बारे में ही हमें पता है, लेकिन जो 2016 का जो वक्त था, उसके बाद का जो वक्त था, वो उस वक्त में फैमिली और कोचेस जो उनके साथ खड़े हुए और उसके बाद फिर उन्होंने जो परचम लहराया भारत का, ये काफी काबिल तारीफ है। और आज भी देखे जो उन्होंने आपसे बातचीत करते वक्त बताया कि मैं और मेहनत करूंगी, तो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटती हैं। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा संकेत था कि वापसी के बाद इस तरह की प्रदर्शन भारतीय वेट लिफ्टिंग के लिए, और उनके साथ साथ जो बाकी खिलाड़ी भी रहे उनका भी प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा मनमोहने वाला रहा। पेरिस में खेली जा रही BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज का दिन भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर के आया, जहां 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने महिला सिंगल्स में बुल्गारिया की कालुयाना नालबंटोवा को 23-21, 21-16 से हरा करके अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय ने फिनलैंड के जैक्युआमी को 21-18, 21-15 से हरा करके अगले दौर में प्रवेश किया। कल का दिन थोड़ा सा भारत के लिए निराशाजनक रहा था, और आज जिस तरह का प्रदर्शन है, राहत की सांस ली होगी। बिल्कुल राहत की सांस ली, लेकिन राहत की सांस तो मैं नहीं कह सकता। सिंधु को सोचना पड़ेगा कि जो उनका मुकाबला था वो एक समय बहुत ही पिछड़ रही थी, लेकिन आप देखिए कि ब्रेक के समय वो 11-5 से लीड पे थी, लेकिन उसके बाद जो मुकाबला बराबर हुआ, 16-16 के स्कोर, फिर 17-17 का स्कोर, और जो उनकी प्रतिद्वंदी थी, जो आप बता रहे थे कि यूरोपियन चैंपियन, जूनियर यूरोपियन चैंपियन बल्गारिया की कालुयाना नालबांतोवा, वो एक समय उनको मलाल रहेगा कि वो पहला गेम जीतते जीतते रह गई। जी, लगभग 20-19 के स्कोर पे उन्होंने, वो कहीं भी उनके कोर्ट पे मार सकती थी, उन्होंने नेट पे मार दिया। उसके बाद सिंधु ने वापसी की और वो 23-21 से मैच जीता। हालांकि आप देखें दूसरा गेम जो था, दूसरे गेम में वो ब्रेक पे 11-5 पे लीड पे थी, और उसके बाद उन्होंने जो गेम जीता वो 21-6 से जीता। तो अगले 10 पॉइंट में सिर्फ 1 पॉइंट उन्होंने दिया इसको बनाने में। वहीं HS प्रणॉय का जो मुकाबला हुआ एक तरफा नहीं हुआ, उनको मशक्कत करनी पड़ी जोकिम ऑल्डोफ के साथ, जो फिनलैंड से आते हैं। 21-18, 21-15 का स्कोर। हालांकि अगर ऑल्डोफ थोड़ा सा और मेहनत करते तो यहां पर भी जो है मुश्किल हो सकती थी, लेकिन ये सबसे एक सीख है कि कई बार आप इंजरी के बाद आते हैं और कई बार लय में नहीं होते, तो पहला राउंड आपने पार कर लिया। तो इस लिहाज से एक तरफा मुकाबला तो नहीं रहा भारत के पक्ष में आज। और अब रुक करते हैं शतरंज का, जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंदा ने सिंगफील्ड कप के 7वें दौर में फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा को हरा करके प्रतियोगिता में संयुक्त बढ़त बना ली है। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश को हार का सामना करना पड़ा अमेरिका के वेस्ली सो से।
स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा 28 अगस्त को ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना दमखम आजमाने को तैयार हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और 2022 डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले नीरज चोपड़ा एक बार फिर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। हालांकि नीरज के लिए ज्यूरिख में एक कड़ा मुकाबला बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यहां उनका सीधा सामना ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन वेबर से होगा। नीरज इस सत्र में शानदार लय में नजर आए हैं और इस वर्ष दोहा में क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में 90.23 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर अपने लिए चुनौती बनी हुई 90 मीटर की बाधा पार कर चुके हैं। पेरिस में उन्होंने 88.16 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर खिताब जीता था। नीरज ने इस सत्र में 6 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें 4 में जीत दर्ज की है। नीरज चोपड़ा ने पिछले वर्ष विश्व एथलेटिक्स का खिताब अपने नाम किया था। 1 दिवसीय डायमंड लीग फाइनल में 32 स्पर्धाएं होंगी और विजेताओं को अगले महीने टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सीधा प्रवेश मिलेगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। नीरज पहले भी ये चीज जाहिर कर चुके हैं कि उनका जो यहाँ से मेन टारगेट है वो टोक्यो है और वहां पर पदक जीतना उनके लिए जो है इस समय सबसे बड़ी तैयारी का विषय है। उसके एक तरीके से सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है इस टूर्नामेंट को। बिल्कुल, आप देखेंगे तो हर साल वो काफी अब सिलेक्टिव हो गए हैं। हर एक टूर्नामेंट में हर एक प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले रहे हैं। अभी नीरज चोपड़ा क्लासिक जो बेंगलुरु में हुआ था जुलाई 5 को, वहां पर 86.18 का थ्रो लिया था। हालांकि वो जिस जो आपको एक फेरिस्त जैसे मुकेश ने अपनी बताई रिपोर्ट में, तो लेकिन यहाँ पर ये इतना आसान नहीं होगा। उनके सामने जूलियन वेबर है, जर्मनी से आते हैं, वो दोहा में साल के विजेता रहे हैं। फिर कैस्ट्रॉन वॉलकॉट है जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो से आते हैं, वो उनको चैलेंज करेंगे। एंडरसन पीटर्स है ग्रेनेडा से जो पिछले साल की चैंपियन है। फिर जूलियस येगो है जो केन्या से। हालांकि 90 मीटर का जो थ्रो दोहा में उन्होंने वो पार किया, एक जो आप सब एक मनोवैज्ञानिक जो एक होता है कि 90 मीटर का आपने पार किया। हालांकि वहां पर वेबर बाजी मार गए और उनको दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था। तो यहां पर नीरज चोपड़ा चाहेंगे कि जितना से अच्छे से अच्छे फॉर्म में आए और जो ऐसा आप बता रहे हैं टोक्यो के लिए, वहां पर उनका वो लक्ष्य, मुझे लगता है कि वही एक लक्ष्य है वहां। जी बिल्कुल, आपने जिस हार का जिक्र किया, हालांकि 90 मीटर पार करने के बाद उन्होंने ये चीज कही भी कि मैं जब भी किसी बड़े विश्व रिकॉर्ड को या बड़े रिकॉर्ड को तोड़ता हूं, मुझे हमेशा सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ता है। बिहार के राजगीर में होने वाली 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए अब 3 दिन बचे हैं। चैंपियनशिप को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजगीर स्टेडियम में 2 एस्ट्रोटर्फ बनाए गए हैं। इस चैंपियनशिप में खेलने वाली 8 टीमों में से भारत के अलावा मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन की टीम राजगीर पहुंच चुकी है। सभी टीमें लगातार अभ्यास मैच खेल रही हैं। इधर आयोजन के दौरान दर्शकों को मुफ्त मैच देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए हॉकी इंडिया की ओर से टिकट जीनी ऐप पर बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर ने बताया कि आज सुबह बुकिंग शुरू होने के 10 मिनट के भीतर ही सभी मैच के लिए पहले राउंड की सभी टिकटों की बुकिंग पूरी हो गई। दर्शकों के रिस्पांस से पता चल रहा है कि एशिया कप हॉकी के लिए उनमें कितना उत्साह है। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के प्रचार प्रसार में लगी ट्रॉफी गौरव यात्रा ने राज्य में 38 में से 37 जिलों में अपना सफर पूरा कर लिया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। और हॉकी के बाद अब चलते चलते रुक कर लेते हैं यूएस ओपन का, जहां अमेरिकी ओपन टूर्नामेंट में स्पेन के कार्लोस अल्कराज पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं, जहां उनका सामना इटली के माटिया बेलुची से होगा। वहीं नॉर्वे के कैस्पर रूड और ब्रिटेन के जैक ड्रैपर भी अगले दौर में अपनी जगह बना चुके हैं। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।